स्क्रीन पर जिस दरिंदे की आप तस्वीर देख रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला है कुछ दिन पहले, तो क्या आप विश्वास कर पाएंगे शक्ल देख के? एमबीए में पढ़ने वाले ये लोग, जिस मृतक छात्रा की बात हो रही है वो एमबीए स्टूडेंट थी, तो इसके साथ रिलेशनशिप में थी और शादी भी होने वाली थी, ऐसा दावा आ रहा है। तो इसने शारीरिक संबंध बनाने के लिए उससे बोला, वो बीमार थी, उसने मना किया, उसने गला दबा के मार डाला, फिर चाकुओं से गोद डाला, चाकू उसी में टूट गई। इतना दरिंदगी की इंतहा देखिए आप। फिर भी ये वहाँ से भागा नहीं, वहीं बैठा रहा, बाहर गया, बियर की बोतल लाई, वहीं पिया, 2 घंटे उसके निर्वस्त्र शरीर को देखा, घूरा, दुष्कर्म भी किया और फिर ताला बंद करके वहाँ से भागा है। और इसने सोचा मैं अपनी जान दे देता हूँ, ट्रेन की पटरी के सामने खड़ा हो गया, पर इसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई। नशे में इसने फैसला तो लिया पर वो सफल नहीं हुआ और फिर उसी ट्रेन में बैठ के भाग गया मुंबई पुणे साइड। फिर वहाँ 2-3 दिन ऐसे इधर उधर भटकता रहा। इसने इंटरनेट पर और भी चीज़ें सर्च की, ये जानना चाहता था कि कैसे आत्माओं को हम बुला सकते हैं तंत्र मंत्र से। ये उससे बात करना चाहता था। पुलिस ने इसको जब पकड़ा, इसका लोकेशन ट्रेस किया, क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की मोबाइल फेंकी नहीं थी। अब क्यों नहीं फेंकी थी? क्योंकि उसके मोबाइल का यूज़ करके वो उसी के व्हाट्सअप का यूज़ करके जो साथ में दुष्कर्म का वीडियो है प्राइवेट पल के, वो सारा रिश्तेदारों को भेज दिया और अपलोड कर दिया, स्टोरी लगा दी। तो ये एकदम नफरती लेवल पे साइको हो चुका था। उसके बाद जब पुलिस ने इसको पकड़ा तो पुलिस कुछ भी पूछती तो कहता था मुझे कोरा कागज़ दो, मैं उस पर लिख के बताऊँ। फिर उस पर अपनी कहानी लिखा कि मैंने कैसे कैसे क्या किया। मीडिया ने जब इसको पकड़ा, मतलब पुलिस ट्रायल के बाहर जहाँ पे सीन रिक्रिएट कर रहे थे, तो इसको बिल्कुल अफसोस नहीं था। ऊपर मीडिया पर्सन को धमकी दे रहा था कि तुम्हें तो बताऊंगा तो पता चलेगा। एक एंगल आ रहा है कि शायद इसे शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड का कहीं अफेयर चल रहा है, क्योंकि शादी होने वाली थी लेकिन अंतिम 1-2 महीने में कुछ बढ़िया रिस्पॉन्स वो नहीं कर रही थी। तो इसे डाउट था, तो इसने उस दिन उससे पूछा था और उसका मोबाइल लेके इसीलिए घूम रहा था कि अगर कोई लड़का होगा संपर्क में तो इतने दिन में मैसेज कॉल तो करेगा। पर जब नहीं आया तो इसने सोचा कि उसकी आत्मा को बुलाता हूँ, उससे बात करता हूँ और फिर उससे पूछूंगा कि अब बता, क्योंकि इसने कहीं पढ़ा था कि आत्माएं झूठ नहीं बोलती। सोचिए इस तरह के साइकोपैथ इंदौर जैसे भोले वाले शहर में एमबीए जैसी डिग्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितना खतरनाक है। हमारे आसपास ही ऐसे कितने लोग होंगे? क्या ये हॉलीवुड फिल्मों और बॉलीवुड वेब सीरीज़ का नतीजा है या इनको देख के वो सीरीज़ बनाई जाती हैं?